हरे कृष्णा। तो मथुरा से हम चलते हैं मधुबन की ओर। रास्ते में आप भूतेश्वर नाथ का दर्शन करते हुए आप हाईवे पे चलेंगे, वहाँ जय गुरुदेव मंदिर का दर्शन करेंगे। वहाँ से दाहिने घूमे सड़क से और आप चल देंगे मधुबन के लिए। मधुबन से चलेंगे, मधुबन में महोली गांव होते हुए मधुबन पहुंचेंगे। वहाँ लौड़ासुर का गुफा है, कृष्ण कुंड है बहुत सुंदर, और ध्रुव महाराज का टीला है जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या करके 6 महीने में कृष्ण को प्रकट किया था। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम तो तालवन पहुँच जाएंगे। तालवन से आगे बढ़ेंगे तो कुमुदवन पहुँच जाएंगे। कुमुदवन से आगे हम जब बढ़ते हैं तो शांतनु कुंड आता है। शांतनु कुंड पहुँच करके हम वहाँ दर्शन करके फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमको मिलता है दर्शन करने के लिए शांतनु कुंड से हम राधा कुंड के रास्ते में जब चलते हैं तो सबसे पहले हमको दर्शन मिलता है खेचरी, जो पूतना का गांव है, पूतना का जहाँ जन्म हुआ था। और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बहुला वन है जहाँ भगवान ने एक गाय की परीक्षा ली थी। तो बहुला वन का आप दर्शन कर सकते हैं। 12 वनों में से एक वन बहुला वन है। बहुला वन में बहुत सुंदर एक बहुला कुंड भी है और बहुला की कथा आपको सुनाएंगे एक दिन कभी। उसके आगे आप दर्शन करेंगे, बहुला कुंड के आगे पहुंच जाएंगे आप राधा कुंड, जो इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है और ये गोवर्धन परिक्रमा में पड़ता है। राधा कुंड परिक्रमा पहुंचती है हमारी इस्कॉन की ब्रजमंडल परिक्रमा। फिर हम गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा राधा कुंड से प्रारंभ करने पर सबसे पहले आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो नारद कुंड आता है। श्याम वन रत्न सिंहासन करके दाहिनी तरफ आपको मिलेगा और वहाँ से आगे बढ़ेंगे नारद कुंड से तो मानसी गंगा पहुँच जाएंगे। मानसी गंगा का दर्शन करने के बाद हरिदेव मंदिर वहीं मानसी गंगा के पास में ही है। उसके बाद ब्रह्म कुंड जाएंगे। ब्रह्म कुंड से आप वापस दान घाटी पहुँचेंगे। दान घाटी में उसके बाद आगे बढ़ेंगे बड़ी परिक्रमा में, तो आगे बताएंगे। हरे कृष्णा।